अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मंदर चल के हम खासे फाइंड करेंगे। अदाद का खासा लिखिए। 5287 इसका ड्यूज नंबर 1 है। सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे कि कितनी डिजिट बनती हैं, कितनी वैल्यू में। 1 2 3 4 है, तो 4 में से हमने एक माइनस करना होता है। माइनस करने के बाद जो बाकी बचता है वो हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारा खासा है। ऐसे ड्यूज नंबर हम 2 करेंगे। 59.28 पॉइंट से पहले हमारे पास जो डिजिट है वो हमने काउंट करनी है। 1 2 2 है, तो 2 में से हम 1 कर लेंगे, हमारे पास 1 आ गया। ये हमारा पास हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। ड्यूज नंबर हम 3 करेंगे। 0.0567 पॉइंट से पहले हमारे पास 0 1 है और पॉइंट के बाद भी 0 1 है। 1 1 2 आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे साथ ये माइनस आएगा। दोनों जीरो है, उसकी वैल्यू प्लस करेंगे 1 1 2, तो -2 आ जाएगा हमारे पास। जी ड्यूज नंबर हम 4 करेंगे। 234.7 पॉइंट के से जो पहले हमारे पास वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 3 है, तो 3 में से हम 1 कर लेंगे, 2 हमारे पास आ जाएगा खासा इसका। दूसरा नंबर हम 5 करेंगे। 0.000049 पॉइंट के बाद हमारे पास जो वैल्यू है जीरो है, 1 2 3 4 4 है, तो शुरू में हमारे पास जो है वो 1 है। 4 + 1 करेंगे 5 बनेगा। अब लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो माइनस में आएगा। दूसरा नंबर हम 6 करेंगे। 145000 टोटल बेटा जो डिजिट बनती हैं वो बनती हैं 1 2 3 4 5 6। 6 में से -1 निकालेंगे तो हमारे पास वो खासा आ जाएगा, हमारा करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 5। जी बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। अदाद के जो लोगारिथम है हमने उसको फाइंड करना है। फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 43 है, सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक्स लेंगे। 2 वैल्यू है, 2 - 1, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा। आगे हमने मंटीसा लिखना है। मंटीसा कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इसका लेंगे, टेबल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर लॉगरिथम का कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लॉग लेंगे 43 का, 43 ये हमारे पास आ गया है 1.6334 आ गया। तो जो हमारे पास इसका जो पॉइंट से पहले जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास खासा कहलाएगा, पॉइंट के जो बाद वाली है वो हमारे पास मंटीसा कहलाएगा। अब 0.6335 ये हमारे पास ये हमारा मंटीसा है। दूसरा नंबर हम 2 करेंगे। 579 सबसे पहले हम इसका खासा लिखेंगे। 1 2 3 है, 3 में से एक माइनस करेंगे, 2 हमारे पास खासा आएगा। अब मंटीसा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इनका हम लॉगरिथम लेंगे 579 हमारे पास आ गया 2.7626 0.7626। जो पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारा मंटीसा कहलाएगी। जी ड्यूज नंबर हम 3 करेंगे। 1.982 जी ड्यूज नंबर हम 3 करेंगे 1.982। सबसे पहले हम इसका खासे लिखेंगे 1.982 का, ये पॉइंट से पहले हमें 1 दिया हुआ है, तो 1 से 1 निकालेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसका लॉगरिथम लेंगे 1.982। जब इसका हमने लॉगरिथम लिया तो हमारे पास आ गया है 0.2971।
अब जो पॉइंट से पहले जो हमारे पास वैल्यू है हमारे पास हमारा खासा है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास हमारा क्या है, मंटीसा है। इसका मंटीसा है 0.2971, जो हमने इसका लॉगरिथम लिया था। आगे दूसरा नंबर हम करेंगे 4 0.00354। सबसे पहले इसका हम खासा बताएंगे 1 2 3 4 है, -4 आ जाएगा। अब इसका मंटीसा लेना है तो लॉग हम लेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास लॉग आ जाएगा 0.5490। जो हमने खासा लिया था वो जो हमने लॉग लेना उसके अंदर ये हम प्लस कर लेंगे -4.5490। तो पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है 0.5490, ये हमारा क्या है, मंटीसा है। दूसरा नंबर 0.0876 आ जाएगा। इसका जो खासा है 1 2 -2 आ जाएगा। अब हम इसका जब लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद जो पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू होगी हमारे पास वो आएगी हमारा मंटीसा -2.94525, ये हमारा मंटीसा कहलाएगा। दूसरा नंबर 5, ये 6 था 0.047। सबसे पहले इसका खासा लिखेंगे 1 2 -2 आ जाएगा। अब 0.047 का हम लेंगे लॉग 0.047। इसके बेटा लॉग लिए हमारे पास आ गया -1.3279। लॉग लेने के बाद तो ये हमारा पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो हमारा मंटीसा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। If log 3.177 is equal to 0.5012, then find the value, हमने इसकी फाइंड करनी है। 3.177 is equal to 0.5019। log हो तो दरअसल की हमने कीमतें फाइंड करनी है। log 3177 दिया हुआ है। सबसे पहले बेटा हम इसका खासा ही बताएंगे 1 2 3 4 है, 4 में से 1 निकाल लेंगे तो हमारा खासा आ जाएगा 3। मंटीसा बताना है, मंटीसा पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी इसका लॉग लेंगे log 3177, हमारे पास आ गया log 3.5020। तो जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 5020, ये हमारा मंटीसा कहलाएगा, ये पॉइंट के बाद वाली। दूसरा नंबर हम 2 करेंगे log 31.77। पॉइंट से पहले वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 में से 1 निकाल लेंगे तो 1 हमारे पास खासा आ जाएगा। जब हम इसका लॉग लेंगे 31.77 का तो हमारे पास आएगा 1.5019। तो पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू है हमारे पास हमारा मंटीसा कहलाएगा। दूसरा नंबर हम 3 करेंगे log 0.03177। सबसे पहले हम इसका खासा बताएंगे, पॉइंट से पहले भी 0 है, पॉइंट के बाद भी 0 है, 1 1 1 + 1 आ जाएगा। क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास जो साथ साइन आएगा वो माइनस का आएगा, 1 1 2 -2 कहलाएगा। अब हम इसका कैलकुलेटर की मदद से या डिडूल की मदद से लॉग लेंगे, तो जब लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.03177 का जब लॉग लिया तो हमारे पास आ गया -1.4981। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो हमारा मंटीसा कहलाती है जी। क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की कीमत मालूम करें। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू दी है log x = 0.0065। हम इसके अंदर से सबसे पहले बेटे बताएंगे खासा इसका जो पॉइंट से पहले रकम है वो खासा है। मंटीसा पॉइंट के बाद जो है 0.0065।
अब हम एंटी लॉगरिथम दूर में इसकी कीमत देखेंगे। इसके एंटी लॉग लेंगे, log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, log से log कटेगा तो हम इसका कैलकुलेटर की मदद से log लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.015। जी दूसरा नंबर 2 करेंगे, log x इज इक्वल टू 1.192, खासा इसका एक आएगा, मल्टी से इसका आएगा 0.192। अब एंटी लॉगरिथम जदूल में देखेंगे, इसके एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, एंटी लॉग के साथ लॉग कर देगा, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेते हैं, पहले शिफ्ट दबाते हैं, फिर लॉग दबाते हैं, फिर ये वैल्यू लिखते हैं 1.192, हमारे पास आ गया 15.55। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 56 बन जाएगा। जी दूसरा नंबर हम 3 करेंगे, log x इज इक्वल टू -3.434। सबसे पहले हम इसका खासा बताएंगे, खासा इसका -3 ही आएगा, जो इसका मंटीसा है, यानी कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तरफैन में 4 जमा और 4 हम माइनस करेंगे मंटीसा को मुस्बत बनाने के लिए। log x इज इक्वल टू -4 + 4 -3.434, log x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4.566, ये आ जाएगा। तो मंटीसा जो होता है पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है 4 को हम नजरअंदाज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.566। अब जो दूल का इस्तेमाल करते हुए हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग जब इसका लेंगे तो 4 की जगह माइनस दिया है 0.0000 आ जाएगा, तो आगे 566 का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3681, शिफ्ट आ जाएगा, लॉग आ जाएगा 0.0, सॉरी शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे -4.566, ये हमारे पास आ गया है 2.71, ऊपर माइनस दिया हुआ है, तो 5 डिजिट बनाने के लिए हम लगाएंगे 0.0003681, ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा नंबर हम बेटा 4 करेंगे, log x इज इक्वल टू -1.5726। सबसे पहले हमने ये करना है कि मंटीसा को हमने मुस्बत बनाना है, तो मुस्बत बनाने के लिए दो को जमा करेंगे और 2 को ही तफरीक करेंगे। log x इज इक्वल टू -2 + 2 -1.5726, जब हम माइनस करने के तो हमारे पास आ जाएगा -2.4274। अब इसका खासा है, पॉइंट से पहले रकम हमारे पास खासा -2 है, मंटीसा है पॉइंट के बाद 0.4274 आ जाएगा। अब 2674 एंटी लॉगरिथम जो दूर में इसकी कीमत देखेंगे, एंटी लॉग लेंगे, log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग से लॉग कर देगा x इज इक्वल टू, तो इसकी जब हम एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, शिफ्ट लॉग, हमारे पास वैल्यू लिखेंगे अब हम -2.4274, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02675, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी आगे दूसरा नंबर हम 5 करेंगे, log x इज इक्वल टू 4.3561। सबसे पहले खासा बताएंगे, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है 4 है, मंटीसा पॉइंट के बाद 0.3561, ये हमारा मंटीसा है। एंटी लॉगरिथम जदूल में इसकी कीमत देखेंगे 2271, log x एंटी लॉग, वैल्यू लिखेंगे, log से log कर देगा x इज इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, log आ जाएगा, वैल्यू लिखेंगे 4.3561, तो ये हमारा आ जाएगा 22710, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 2710, ये इसका एंटी लॉग आ जाएगा। दूसरा नंबर हम 6 करेंगे, log x इज इक्वल टू -2.0184।
अब इसका लोग दिया हुआ है साथ, मंटीसा को मस्बत करने के लिए 3 को जमा और 3 को तफरी करेंगे। log x इज इक्वल टू -3 + 3 -2.0184। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ रहेगा -3.9816 आ रहेगा। अब इसका सबसे पहले खासा बताएंगे। log से पहली वैल्यू हो खासा -3, मंटीसा 0.9816 आ रहेगा। अब इस तरफियान का हम एंटी लॉग लेंगे। log x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.9816 आ रहेगा। log से log कट देगा, x इज इक्वल टू, जब हम इसका कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसका log लेंगे, शिफ्ट log -3.9816, ये हमारे पास आ जाएगा -4 दिया हुआ है, 0.00 आ जाएगा 9584, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा, आपने इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के तौर पर लाजमी इसको लेना है, प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको लाजमी आएंगे।